सुबह ठीक 9:30 का समय था और बेंगलुरु के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, जिनके कपड़ों में सूट, टाई और चमकते जूते थे। हर किसी के चेहरे पर तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ दिख रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से चलकर ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चलते आ रहे हैं। उसका नाम था अभिषेक। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबकी नज़र में वो एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में अभिषेक साधारण नहीं था। वो उस कंपनी का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वो हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, ताकि ये जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूसी करता है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल गया है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वो ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था प्रिया और वो कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वो कठोर स्वभाव वाली और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। अभिषेक को देखते ही प्रिया की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे नजरों से परखा और कठोर स्वर में बोली, यहां क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो, ये तुम्हारा खड़ा रहने की जगह नहीं है। अभिषेक ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। ये अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। ये कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले प्रिया ने व्यंग से कहा, हाँ, यहां पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलसी मत दिखाना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे, कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइल से मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। अभिषेक ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा होता है। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। अभिषेक चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर बोली, अरे देखो, नया साफ सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है, लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता। उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने ना आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन अभिषेक ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा हैं, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वो सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। अभिषेक अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। वो जानता था कि अगर वो भावुक हो गया तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार लग्जरी कार रुकी। अभिषेक ने दूर से देखा कि प्रिया फोन पर बात करते हुए कार में सवार हो रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक साफ थी। उसकी फोन पर कही बात अभिषेक के कानों तक पहुंची। हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाओ, किसी सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती। अभिषेक ने एक पल के लिए उस दृश्य को ध्यान से देखा, फिर आंखें नीचे कर लीं। उसके मन में एक ही विचार आया कि ये अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्ता और पद हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। अभिषेक शांत कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया।
सायंकाल की ठंडी हवा उसके थके शरीर को छू गई, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी जहां हर झूठ, हर अहंकार और हर अन्याय का पर्दाफाश होना था। फर्श अभी भी गीला था। अचानक प्रिया की कठोर आवाज गूंजी, "ये सफाई तुमने की है क्या? फर्श अभी भी गीला है। अगर कोई फिसलकर गिर गया तो क्या? तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं।" अभिषेक ने सिर झुका लिया और चुपचाप फिर से फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ कर्मचारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के मन में शायद थोड़ी सहानुभूति आई, लेकिन किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। इन दिनों अभिषेक की मुलाकात हुई एक पुराने साफ सफाई कर्मचारी श्याम से। श्याम कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था। वो एक साधारण और सीधा इंसान था। कम बोलता था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो हमेशा कड़ी मेहनत करता था और किसी से झगड़ा नहीं करता था। कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बूढ़ा साफ सफाई कर्मचारी कहता, कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, लेकिन श्याम कभी कुछ मन में नहीं रखता था। अभिषेक ने श्याम में एक अलग तरह की चमक देखी। वो उसके साथ काम करते हुए पूछा, "भाई, आप इतने सालों से यहाँ हैं, लोग जब इस तरह अपमान करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता?" श्याम हंसकर बोला, "सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो मन शांत रहता है।" ये शब्द अभिषेक के मन को छू गए। उसने महसूस किया कि ये इंसान शारीरिक रूप से कमजोर दिखता हो, लेकिन असल में सबसे मजबूत है। खाने के समय श्याम अक्सर अपनी रोटी बांट देता था। एक दिन उसने अभिषेक को आधी रोटी देकर कहा, "ले बेटा, तुम भी खा लो। मैं तो अकेला हूं, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए।" अभिषेक की आंखों में हल्का पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर कंपनी में किसी को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए तो वो श्याम है। वो श्याम के चरित्र की मजबूती और मन की कोमलता का कायल हो गया। उसी पल अभिषेक ने अपने आप से वादा किया कि वो एक दिन न सिर्फ श्याम बल्कि हर उस इंसान के हक को लौटाएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया गया है।